श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नकूट के ऊपर। अन्नकूट कब होगा, क्यों होगा, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखें। दूसरी बात है कि इस दीपावली के पंचदिवसीय पर्व पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। चूँकि प्रदोष व्यापिनी तेरस में धन त्रयोदशी मनाई जाती हैं और कल ही प्रदोष व्यापिनी तेरस होने से कल 10 नवंबर को धन त्रयोदशी होगी। धन त्रयोदशी होगी तो इसी में यम के लिए दीपदान होगा। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी कई विद्वान 13 शनिवार को बता रहे हैं, जो कि अशुद्ध हैं। नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी का स्नान, अभ्यंग स्नान उसी दिन होगा जब अरुणोदय व्यापिनी हमारी चतुर्दशी मिलेगी। और अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी 12 तारीख के दिन सुबह ही है। 12 तारीख के सूर्योदय के पहले अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी है। इसलिए 12 तारीख को सूर्योदय के पहले मंगल स्नान करना है, रूप के लिए स्नान करना है, रूप चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान करना है। अब दीपावली आपकी मनाई जाती हैं, वो प्रदोष व्यापिनी मनाई जाती हैं। प्रदोष व्यापिनी अमावस्या 12 तारीख को ही होने से 12 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। अब देखिए, उसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो अमावस्या, सोमवती अमावस्या है, इस दिन कोई पर्व नहीं रहेगा। इसके संबंध में चक्कर पड़ा हुआ है। हमारे इस श्री भादव माता पंचांग में जो भी व्रत पर्व का निर्णय दिया जाता है वो शास्त्रोक्त दिया जाता है, शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध दिया जाता है। आप भी अपने पास एक पंचांग अवश्य रखें। अब हमारा बचा अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा। तो इस पर अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा श्री संवत 2080 शक 1945 कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार दिनांक 14/11/2023 को होगा। क्यों होगा, इसके ऊपर मैं आपको शास्त्रीय मत बताता हूँ। धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 20 घटी यदि प्रतिपदा है तो उस दिन चंद्र दर्शन नहीं होगा। इससे हमारा अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा प्रतिपदा को ही होगी, उदय व्यापिनी प्रतिपदा को। परंतु फिर उनने आगे लिखा है कि यदि 9 मुहूर्त प्रतिपदा हो तो उसी दिन 9 मुहूर्त वाली प्रतिपदा के दिन ही अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और बलि पूजा करना चाहिए। देखिए, हम चाहे ग्रह लागवी पंचांग देखें या हम दृश्य पंचांग देखें तो उसमें नीमच, उज्जैन, या ये कह सकते हैं कि अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9 मुहूर्त अर्थात 18 घटी। 18 घटी से अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रतिपदा रहेगी। तक प्रतिपदा रहेगी अर्थात 18 घटी से अधिक प्रतिपदा रहेगी। 18 घटी से अधिक प्रतिपदा होने के कारण पूरे भारत में अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा 14 नवंबर 2023 को ही शास्त्रोक्त हैं। परंतु यदि ये देखा जाए
तो अभी एक मुहूर्त का मान भी 18 घटी से कम चल रहा है। तो देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूं कि दिनमान निमच का दिनमान है 27 घटी 8 पल। पंद्रह एकम 15, 7 में से 5 2, 2 में से 1 1, 12 छंग 72 और 15 चौक 60, 7 में से 6 1, 15 8 120। अब इसमें 9 मुहूर्त का गुणा करना है, तो 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 9 एकम 9, 6 7 42, 9 और 7 16, 16 घटी 12 पल के ही 9 मुहूर्त होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि 18 घटी जो गिन रहे हैं वो भी कम हो चुकी है। राउंड अप भी कर दो तो भी 17 घटी का ही आपका 9 मुहूर्त हो जाएगा। और तो भी पूरे भारत में 9 मुहूर्त आपकी प्रतिपदा रहेगी। इससे अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा एकम मंगलवार 14 नवंबर को ही शास्त्रोक्त हैं। इसके लिए आप धर्म सिंधु का ये प्रकरण, दीपावली प्रकरण देख सकते हैं। और दीपावली प्रकरण में भी अन्नकूट वाला प्रकरण देख सकते हैं। अन्नकूट क्या है? वे धर्मप्राण लोग या जनता जो कि गोवर्धन जी के पास में निवास करते हैं, वे तो उनके वहां जाकर पूजा कर देते हैं, परंतु वे जो दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं वे गोवर्धन नाथ जी की पूजा नहीं कर पाते हैं। इससे वे अपने यहाँ मिठाइयाँ पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ पकवान बनाकर उसका पहाड़ बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा करने के उपरांत भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद वितरित किया जाता है। ये वास्तविक अन्नकूट है। केवल पकवान लगा के भगवान को भोग लगा देना ही अन्नकूट नहीं है। अन्नकूट वास्तविक रूप से वो है कि पकवान का गोवर्धन पर्वत बनाया जाए और फिर उस गोवर्धन की पूजा की जाए और पूजा करने के बाद में भगवान को भी मिठाई का भोग लगाया जाए और बाद में उस पूरे गोवर्धन पर्वत वगैरह की मिठाई के रूप में वितरित कर दी जाए विसर्जन कर के बाद में। तो ये अन्नकूट का स्वरूप है। यह शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको व्रत पर्वों के निर्णय में कोई दिक्कत आ रही हो तो श्री भादव माता पंचांग आप खरीद सकते हैं। नया पंचांग संवत 2081 का आ चुका है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।